हेलो गाइस, यहाँ मैं बात करने वाली हूँ श्रिंकेज लिमिट के बारे में। श्रिंकेज लिमिट बेसिकली है क्या? ये हमारे सॉइल का वो मॉइस्चर कंटेंट है जब सॉइल सेमी सॉलिड और सॉलिड स्टेट के बीच में रहती है। थोड़ा सा हम वॉल्यूम और वाटर कंटेंट के बीच एक ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे डिफरेंट वाटर कंटेंट पे डिफरेंट वॉल्यूम होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग एक ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ। ये पे हमारा WS, दिस इज़ W2, दिस इज़ W1, दिस इज़ BD, दिस इज़ B2, दिस इज़ B1. Here WS is shrinkage limit water content. Okay, this is solid state, semi solid, plastic and liquid. हमारा सिंगल लिमिट कहाँ पे आता है? ये हमारा सेमी सॉलिड सॉलिड स्टेट के बीच में आता है। अब हमें थोड़ा सा ये देखना होगा कि जैसे कि सिंगल लिमिट जो हमारा है मॉइस्चर कंटेंट, उस पर सॉइल हमारा जस्ट सेचुरेटेड हो जाता है। ये मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट है, इस पर सॉइल हमारा जस्ट सेचुरेटेड हो जाता है। ओके, एक चीज़ और है कि अगर हम सिंगल लिमिट से भी कम अगर वाटर कंटेंट करते जाएंगे तो हमारा वॉल्यूम क्या है, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो रहा है मतलब वो क्या रहा है कि जो हमारा एयर है वो वाटर पार्टिकल के बीच में स्पेस लेने लग रहा है। वॉल्यूम अब कम नहीं हो रहा है, वाटर कंटेंट आप कम कर सकते हैं, वॉल्यूम इसके बाद हमारा कांस्टेंट हो जा रहा है। ओके, इसको हम थोड़ा सा सिंगल लिमिट का डेरिवेशन फेज डायग्राम से देख लेते हैं। सपोज हमने कोई एक सॉइल सैंपल लिया, उसका मैं फेज डायग्राम बना ले रही हूँ। ये सॉइल के सॉलिड्स है, ये वाटर है। ओके, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड VS, वेट ऑफ सॉलिड WS, टोटल वॉल्यूम्स का सपोज V1 ले लिया। ओके, यहाँ पे क्या है, इनिशियल स्टेज में क्या है, हमारा जो वाटर है, सपोज इसमें W1 वाटर है, W1 जो वाटर है वो क्या है, श्रिंकेज लिमिट से भी हमारा ज़्यादा है, तो ये हमारी सुपर सैचुरेटेड कंडीशन हो गई। ओके, अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, जो वाटर कंटेंट है उसको डिक्रीज़ कर रही हूँ। वाटर कंटेंट डिक्रीज़ करेंगे इसको तो क्या होगा, हम इसको कंप्रेस करें। अब इससे क्या हो सकता है, हमारा जो वाटर का ही वॉल्यूम चेंज होगा ना, सॉलिड तो हमारे कांस्टेंट ही रहेंगे ना एज इट इज़। सॉलिड का ना ही हमारा वेट चेंज होगा, वेट ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बोथ आर कांस्टेंट। ओके, एंड वाटर का वॉल्यूम चेंज होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इज V1 माइनस, ओके दिस इज कंप्लीट वॉल्यूम V2, चेंज इन वॉल्यूम इज V1 माइनस V2। ओके, अब मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है श्रिंकेज लिमिट। ओके, श्रिंकेज लिमिट क्या है? हाँ, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अब मैंने जब B1 वॉल्यूम था तो हमारा जो वाटर कंटेंट था वो श्रिंकेज लिमिट से ज़्यादा था। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी सॉइल सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में थी। अब हमने यहाँ पे वाटर कंटेंट हमने कम किया तो वाटर कंटेंट हमारा श्रिंकेज लिमिट पे आ गया, सॉइल जस्ट सैचुरेटेड हो गई इस पॉइंट पे। वाटर कंटेंट जो हमारा है अब श्रिंकेज लिमिट पे आ गया है, यहाँ पे हमारा वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट के इक्वल है। अगर मुझे श्रिंकेज लिमिट निकालनी है तो इनिशियल हमारा वाटर कंटेंट कितना था, W1, एंड फाइनल एंड चेंज इन वाटर कंटेंट। ओके, यहाँ पे क्या होता है, वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। अब वेट ऑफ सॉलिड तो हमारे कांस्टेंट ही रहेंगे, वो तो ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, चेंज क्या आ रहा है, वेट ऑफ वाटर में। ओके, यहाँ पे सिंगेज लिमिट हम निकालेंगे W1 माइनस चेंज इन वाटर कंटेंट क्या हो गया, चेंज इन वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सॉलिड। ओके, WS इज इक्वल्स टू W1 माइनस चेंज इन वेट ऑफ वाटर क्या हो गया, हाँ यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। अब यहाँ पे क्या है कि चेंज तो हमारा वाटर के वॉल्यूम में ही हो रहा है। इसको मैं डेल्टा BW और डेल्टा भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो आप, कन्फ्यूज मत होइए यहाँ पे। ओके, दोनों सेम ही हैं। WS इज इक्वल टू W1 माइनस गामा W, चेंज इन वॉल्यूम कितना है हमारा, दैट इज़ B1 माइनस B2। ओके,
अपॉन डब्ल्यू एस यहाँ पे हमारा वेट ऑफ सॉलिड है. सो डब्ल्यू एस इज इक्वल्स टू W1 माइनस गामा W. एज वी कैन सी at shrinkage limit वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज BD. सो यहाँ पे shrinkage लिमिट के करस्पॉन्डिंग आई कैन पुट BD इज इक्वल्स टू BD, राइट. सो B2 is equals to BD. This is a shrinkage limit, okay. So W1 minus gamma W, B1, B2 is replaced by BD upon weight of solid. This is shrinkage limit. Don't be confused. This is shrinkage limit and this is weight of solid. So ऐसे हम फाइंड कर लेंगे इसको. एक और तरीका है shrinkage लिमिट निकालने का. एक्चुअली आई एम गिविंग यू फॉर्मूला ओनली, क्योंकि डेरिवेशन की बेसिकली नीड नहीं है. होती तो मैं फिर एक्सप्लेन कर देती. एज सच डेरिवेशन की नीड नहीं है. सो shrinkage लिमिट इक्वल्स टू 1/r माइनस 1/z. जी तो आपको पता ही है, दिस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी. अब अननोन हमारा क्या है, आर. सो आर देख लेते हैं थोड़ा. आर इज श्रिंकेज रेशियो. सो श्रिंकेज रेशियो को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं. इट इज़ एक्चुअली चेंज इन वॉल्यूम that is V1 minus BD. B2 is equals to BD because at shrinkage limit volume is equals to dry volume BD. V1 minus change in volume with respect to dry volume corresponding to change in water content. Okay, this is into 100 because it is in percentage. So ऐसे हम shrinkage limit फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे इसको पुट करके we can find shrinkage ऐसे हम shrinkage ratio फाइंड कर सकते हैं. then we will put R here, then we can find shrinkage limit. okay, एक डायरेक्ट फॉर्मूला और है एक्चुअली shrinkage ratio का, गामा डिवाई गामा W. अगर हमें गामा डी गामा डब्ल्यू दिया डायरेक्टली ऐसे फाइंड कर लेंगे और इसको यहाँ पे पुट करके हम shrinkage लिमिट फाइंड कर सकते हैं. ओके, होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.